स्टार्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है पास प्रोडक्ट है ना, ये बहुत अच्छा ये हाँ ये भी डाल के ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ ये अभी उसमें कुछ सिग्नल आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है, नहीं आ आ रही है, नहीं ग्रीन नहीं ग्रीन नहीं नहीं कोई मतलब ये फर्क आपका जीरो फेज पे ही चलने वाला है। ये आपको यही पता लग जाता है सर कि आपका सिग्नल है प्रोडक्ट में या नहीं। एक में ये टेस्ट पीस डाल के दे दो। हाँ हाँ, लेकिन अभी गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं करूँगा। वो बड़ा रहेगा फेस तो चेंज होना चाहिए ना थोड़ा। नहीं अभी आपका अगर ये एक्चुअल प्रोडक्ट है और ये कंटेमिनेशन फ्री है, आप इसमें कंटेमिनेशन लगा के उसको बता रहे कि ये मेरा गुड प्रोडक्ट है, ओके पैरामीटर अलग लगेगा। तो उसको ये नहीं करना है। आप देखना चाहते हो, देखने के लिए आप करना है तो कर सकते हो, लेकिन नहीं वो आपको वो नहीं करना है। और अगर आपको जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट गुड है और आप एक नया SKU बना रहे हो, तो आप मैनुअली भी बना सकते हो, वो विद इन सेकेंड बन जाएगा, वो भी कर सकते हो। ये नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें 3 पैरामीटर डाल दो बस हो गया। ये 0 रखो, सेंसिटिविटी 9 समथिंग रख दो और हो गया, बस 3 ही पैरामीटर। कितने प्रोडक्ट पास करने हैं? 335 ये सर- सेकंड तक करते रहना। बस ये हाँ ये इतने 244 seconds सेकंड तक पूरे पास करने हैं। आप अब चाहे तो करके दोबारा डालो, अब चाहे तो Slow भी कर सकते चार हैं। बार ही 4 करो। बार डाल लो, 10 बार डाल लो, 50 बार कितने भी डाल लो, बार आप डालो। लोग करें। वो आपके ऊपर है। टाइम भी नहीं है। पर मल्टीपल जैसे मैंने बोला मल्टीपल डालो, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा आपको हो जाएगा कि सही है। जी। और सर ये ये खास तौर से फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा है कि जब स्टार्ट करते हैं मोबाइल तो 5-6 तरीके से रख। मैंने कोई सेटिंग नहीं किया था, वही सेम आइटम है ये भी। नहीं वो 1 किलो है सर, क्वांटिटी कम होगी ना। अच्छा, फिर भी चेंज करना पड़ेगा हमें 1 किलो पर उस पर। जरूरत नहीं पड़ेगी शायद मुझे। देख लो, जरूरत ये नहीं होगा, तो पैक होते होते मेटल डिटेक्टर तक आते आते टेम्परेचर वेरी करता है। तो एक फ्रोजन का टेम्परेचर और एक पिघला हुआ थोड़ा सा रहता है उसका टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, उसका फेज बहुत चेंज होता है। वेरीफाई सेटअप। नाउ वेरीफाई सेटअप हाँ ओके आप वेरीफाई करके ओके, आप व्यू भी कर सकते थे, ओके। आप व्यू भी कर सकते थे। तो view बैक में- करके जा सकते हैं। अभी तो नहीं सर, अभी आप बैक करके वो देख सकते हो कहाँ पे इसकी सेटिंग अभी है। किसका नाम डालेंगे ना अभी प्रोडक्ट का। वो डाल हाँ, चुके edit थे, कर सकते हो कभी डाल भी। चुके वो थे। डाल चुके हैं सर। 4662 ऐसा कुछ था। अच्छा सर ने डलवाया था 466। संपूर्ण पास किया ये रहा G4662, आप इसको एडिट भी कर सकते इसको G4622 डाल दो, आगे 1 kg करके हैं। 462 G4622 स्पेस 1 kg। 622 है ना, इसको डिलीट अच्छा, करेंगे, 6 ये इस हो जाएगा delete। हाँ 622 ओके। ये न्यूमेरिक नहीं नहीं आगे चलेगा। कोमा में हमने 1 kg सेट किया ना, ब्रैकेट। ब्रैकेट या स्पेस भी कर सकते हैं, हाँ, ब्रैकेट भी bracket कर दे रहा। सकते हैं। ब्रैकेट 1 1 जी 1 कर देंगे बस, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके यस Okay. ये हो गया। शिव यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका रिजेक्ट इनिबिट, ये वही है जैसे कि आपने इसको कर दिया तो वो एनेबल हो जाता है, रिजेक्शन नहीं होगा इस टाइम पे अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं गलती से। रिएक्शन नहीं होगा मतलब रिजेक्शन अभी इसमें आपका रिजेक्शन सिस्टम नहीं है, आइदर वो डाइवर्टर या पुशर या कुछ ऐसा एयर फ्लो, तो वो नहीं है, लेकिन आपका इसमें रिजेक्शन है बेल्ट स्टॉप। या तो आपका जैसे ही कंटामिनेशन डिटेक्शन होता है और अगर बाई चांस I think किसी ने ये- ऑन ये किया, और- हाँ बाई चांस किसी ने ये ऑन किया तो आपका रिजेक्शन होगा नहीं, बेल्ट रुकेगा रुकेगा नहीं, नहीं, हमें तो रोकना है। सिग्नल देगा या नहीं देगा उस टाइम? सिग्नल देगा सिग्नल देगा। लेकिन रुकेगा नहीं। तो ये ऑप्शन चाहिए क्या? आपको रुका हुआ चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गलती से, क्योंकि देखो आप लोग अभी इस मशीन पर नए हो, आप क्यूरियस होंगे कि ये इसका मतलब क्या है, तो आपको यहीं से पता लगना चाहिए कि अगर मेरा ये ऑन है तो या तो मैं लर्निंग मोड में हूँ, मैं उसको ऑटो सेटअप कर रहा हूँ, या फिर मैं लर्निंग मोड में नहीं हूँ तो भी ये कर रहा है, तो दैट मीन्स किसी ने गलती से रिजेक्ट mode इनिबिट को off ऑन किया कर है। दिया है। इसको ऑफ करना है। ठीक है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना, आप जाके पासवर्ड डालेंगे अपना और इंजीनियर उसको प्रोडक्ट सेटिंग में जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इस पेज पे इसको अनटिक करना है। अब ऐसे अगर 10 प्रोडक्ट होंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमने कौन से में सेटिंग किया। सब में हमें कोई करना ही नहीं है ना, हमें किसी करना ही मैं नहीं है, बताता हमारा हूँ, सब मैं एक बताता जैसा हूँ, है। नहीं मैं बताता हूँ।
अगर ये हो भी गया आपका केस, अगर ये हो भी गया अलार्म भी चाहिए, बेल्ट भी रुकनी चाहिए। तो ये आपका करंट प्रोडक्ट में ही होगा, यस। ठीक है, यस। करंट प्रोडक्ट में ही होगा। अगर ये गलती से होता भी है हाँ। तो आपको कैसे पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ पे करना है? क्योंकि क्या होता है सर, जब आप इसमें अंदर जाते हो ना, यहाँ पे जब आप जाते हो प्रोडक्ट सेटिंग में, तो ये उसी प्रोडक्ट की सेटिंग दिखाएगा जो प्रोडक्ट अभी चल रहा है। ना ना, मैं वो Current। नहीं बोल रहा हूँ। लाइक हमारे पास 10 प्रोडक्ट का हमने प्रोफाइल बना दिया जी सर। और सबको हमने 0 फेज पे सेट कर दिया दिया। क्योंकि कंटेमिनेशन हुआ ही नहीं जी कभी। जी। तो 0 पे सेट किया और फिर उसके बाद पता नहीं कौन से प्रोडक्ट पे इन्होंने किया हो, या केवल रनिंग वाला इंडिकेट देखो, करेगा। दो ही तरीके हैं, या तो आपके 10 या 20 प्रोडक्ट बने हैं तो एक एक करके सब Yes, कुछ चेक करो, या तो एक-एक या करो। फिर जब आप किसी भी प्रोडक्ट को जब चलाओगे ऑपरेटर इसको सेलेक्ट करेगा, तो जैसे ही सेलेक्ट करेगा उसी पे ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो आपको सिंबल आपको पता लग जाएगा कि बट ये आप इसको आप यहाँ से मिनिमाइज ही कर देना इसको। ये नहीं सर, नहीं, ये अभी मेरे जैसे प्रोफाइल में हमारे हमारे 20 प्रोडक्ट हैं, सारे सिमिलर हैं पाउडर टाइप, जी, ठीक है, तो हमारा एक ही सेटअप रहना चाहिए ना बस। मैं भी वही बोल रहा हमें हूँ, तो आपको आएगा नहीं, हम प्रोडक्ट वाइज थोड़ी आपका करेंगे इसमें। एक ही एसक्यू में सारे चलने वाले हैं सर। बस मेरा मकसद सिर्फ आपको इस पैरामीटर को बताना है, ठीक है। ताकि कल को, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, रॉकेट इंडिया का नाम सुना होगा आपने, रिद्धि सिद्धि का। वहाँ पे एक रिजेक्शन का टाइमर आता है इस वाले मशीन में। गलती से उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती से किया, उसमें जस्ट जाके और वापस चेंज नहीं, एडिट कर सकते हैं। और ये आपका सॉरी सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये टेस्ट के नाम से है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसके पैरामीटर देखता हूँ, प्रोडक्ट सेटिंग, तो इसके पैरामीटर जो है फेज है 0.31, तो ये 0 ही है। और अभी जो आपने 1 किलो वाला बैग डाला, मेरे को फेज में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट का सिग्नल पहले देखना है, सेंसिटिविटी बाद में। तो मेरा फेज में पहले इंटरेस्ट रहेगा। सेंसिटिविटी 939 अपने आप ले रहा, आपने सेट किया। ये मैंने सेट किया थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूरा कल तो 550 कुछ था, 600। नहीं 550-600 नहीं हो सकता सर। कल 900 999 था, वो तो शुरू में सेट, उसमें तो सब रोक रहा था, 999 था कल। बंद कर रहा था 999 में सब। अभी भी करेगा अच्छा, जैसे इंक्रीज करेंगे जी, तो जल्दी सेंस करेगा या जल्दी से करेगा। तो वो जल्दी आपका कंटेमिनेशन के लिए भी होगा, नॉइस के लिए भी होगा, और बैग का जो फेज है उसके लिए भी होगा, वो सब के लिए सेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है ये? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? फिर से स्टार्ट अबाउट प्रोडक्ट कॉपी, ओके, वो पूछ रहा था कि अभी आप इसकी कॉपी सेकंड वाले का हाँ जी, जो अभी हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें क्या प्रोफाइल आ रही है अभी प्रोडक्ट? ओके, आप जाइए प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी करंट कौन सा चल रहा है आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में जाइए। ओके। अभी करंट जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है करंट सर? नेक्स्ट पेज, अभी करंट है जी, 46 ठीक है, हाँ। ये करंट प्रोडक्ट है, ठीक और है। उसका आप सेटिंग देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए, करंट setting। प्रोडक्ट की सेटिंग। करंट प्रोडक्ट की सेटिंग क्या है? ये है और ये है। और इसके अलावा आप इसमें एडवांस में जाते हैं तो आपको ये फेज डायग्राम भी दिखता है, एक्स भी है। ठीक है सर। तो ये फेज डायग्राम भी दिखता है, आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक नहीं ठीक जाना है। हमें। मतलब ये वैसे और थोड़ा कोर टेक्निकल है, पर अच्छा है आपके लिए भी। वो थोड़ा टाइम के बाद पता लगेगा। जैसे अभी ये सिग्नल भी दिखाएगा, ये मैंने हाथ डाला, वो देखो सिग्नल डिटेक्ट हुआ, तो उसने सिग्नल भी दिखाया। तो आपका अगर प्रोडक्ट है कोई ऐसा, कोई नया SKU आता है और आप जब उसको इस प्रोडक्ट में चला रहे हो तो आपको दिखेगा ये सिग्नल किधर है, तो आप उसको घुमा भी सकते हो। जैसे 179 आया है फॉर एग्जांपल, मैं इसको घुमा भी सकता हूँ, इस एंगल को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ मैनुअली। ये मैनुअली सेट कर रहा हूँ मैंने इस एंगल को ही घुमा दिया, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस एरिया में आ गया ऐसा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए है, वहाँ तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके सर, अभी ये मेरा कौन सा था ये? अच्छा, ये जो अभी सेट किया वो वाला था ना ये, तो इसमें इसने देखो 999 सेंसिटिविटी लिया। ये इसलिए लिया क्योंकि आपका जो 1 kg का प्रोडक्ट आप जब डाल रहे थे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे 2 LED थी, वो 2 ही रह रही थी, फ्लक्चुएट नहीं कर रही थी। अगर ये फ्लक्चुएट करती, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट में सिग्नल है और उसमें वो सेंसिटिविटी फिर कम कर देता, आपको कम करके देता। और फेज़ भी आप देखोगे तो 179.70 आया है,
तो ये इक्वल टू 180 डिग्री है, मतलब जीरो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपका प्रोडक्ट वेट है बट उतना नहीं है कि आपके कंडक्टर को बहुत ज़्यादा वो फॉल्स या कुछ ऐसा देगा। ठीक है, तो आपका एक ही SKU में सारे चल सकते हैं। सारे चल जाएंगे, वो अब हमारे अगर उसमें चलते हैं इसमें। हाँ, बस अब आपको इसके में चेक करके देखना है कि उसमें 0.031 लिया था 25 kg बैग में, तो 25 kg बैग में जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, रिजल्ट मीन्स जो डिडक्शन होगा वही आपको इसमें भी होगा 1 kg में। अभी ये सेट हो गया, यस सर, अभी ये अभी जैसे ये सेट हुआ कनेक्टर है डालेंगे तो बंद हो जाएगा। अभी। यस सर, Metal एक बार वो बैग देना सर, बैग दे दो 1 1 किलो kg वाला। ओके, अभी ये सेट करना बाकी है अपने को रिजेक्शन का। अभी मैंने टर्मिनेट किया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपको यहाँ से करना है। जैसे कि पहले तो मैं ये कुकी बैग हमने इनके साथ लर्न किया था, तो हम इसको चेक करते हैं, इसमें सिग्नल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ओके है। अब मैं इसमें कोई कंटेमिनेशन लगा के देखता हूँ। अब मैंने रिजेक्शन का सेटिंग नहीं किया है, हो सकता है वो ना रखे। डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट हुआ, बट रिजेक्ट हो रुक गया। रिजेक्ट भी हुआ। ठीक है, अब ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन हुआ, ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, उसको वेरीफाई करेगा बैग को, इसमें क्या है, या जो भी आपका प्रोसेस बोलता है कि आपको ये बैग सेपरेट सेग्रीगेट करके रखना है तो वहाँ पे रखिए, या फाड़ के देखना है, जो भी प्रोसेस है आपका, और यहाँ पे रीसेट करके और फिर आप लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें कंटेमिनेशन फाइंडिंग हुई है इसके साथ, तो इसने इसको डिटेक्ट किया है। अभी हाँ जी, रीसेट पे हर बार काउंटर बढ़ेगा। यस, काउंटर बढ़ेगा सर। ये देखिए, अभी जैसे आपका ये एक डिटेक्ट हुआ था, अभी आपका काउंट, पैक काउंट और रिजेक्ट काउंट और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कुछ डिडक्शन यहाँ से हुए हैं और पैक काउंट में डिफरेंस आ गया, तो ये आपका सेम नहीं है, और रीज़न कि आपका यहाँ से सिग्नल आया है। ये दूसरा बैग काउंट क्या है? पैक काउंट सर ये कितनी बार पास किया आपने? कितनी बार यहाँ से इसने डिटेक्ट किया, वो जो सेंस किया प्रोसेस तो आपका अलग ही रहेगा ना। रिजेक्ट काउंट तो एक ही रिजेक्ट हुआ है, पैक काउंट तो आपने जितना पैक हाँ, पैक काउंट जितने वही तो दिख रहा है। बोल रहे हैं कि यहाँ से ना ये 40 हो सकते थे, कई बार इन्होंने यहाँ से डाल दिया, तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। वो है, पर पैक काउंट और रिजेक्ट काउंट अलग है। हाँ जी सर, पैक काउंट है, ये आपका पैक सेंसर लगा है, इसके आगे से जो भी प्रोडक्ट जाएगा ये पैक उसको काउंट काउंट करेगा। अभी आपका पैक काउंट, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, अभी ये गया, तो रिजेक्ट काउंट नहीं बढ़ा, पैक काउंट आ गया नेक्स्ट। ठीक है, पैक काउंट बढ़ गया। अब अगर मैं ये कंटेमिनेशन वाला होगा तो भी पैक काउंट भी बढ़ेगा और रिजेक्ट काउंट भी बढ़ेगा। अभी इसमें 25 kg का डाले और इसमें डाल के तो रिजेक्ट कर देगा। यस सर, तीनों अभी तीनों डाल के रीसेट देखना करो। इसमें। हाँ, तीनों डाल के तीनों टेस्ट पीस डालें। एक साथ डालने हैं, अलग अलग नहीं अलग अलग, सब अलग अलग। ये आपका प्राइस। अभी देखो रीसेट के बाद तो नहीं किया इसने, काउंट को नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ा रीसेट वन था ना। पहले बढ़ा दिया, पहले बढ़ा दिया, रीसेट पैक काउंट डलते बढ़ जा रहा है ना। ये 3 हो गया ना। पैक काउंट डलते बढ़ रहा है। वो आपका जो ऑपरेटर है उसको अलार्म आया कि कुछ तो मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है मशीन में। ये रह गया। ये दूसरा, ये मैं लेके आया था। एक यहाँ पे है शायद, हाँ, ये बाकी 3 यहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक ही है। तो 2 है नहीं चल ये एसएस, एक इधर ही रहा, ये एसएस और कहाँ? ये स्टेनलेस स्टील। 3 हो गए ना, रेड ब्लू। ये आपके 3 कार्ड के आया था। इसमें मैंने आपको बोला था एक बार बात कर लेता हूँ। ये स्टेनलेस स्टील। पैक काउंट डलते बढ़ाया, पैक काउंट वहाँ सेंस करते ही बढ़ जाएगा, रिजेक्ट काउंट है वहाँ पे सेंस करेगा, पैक काउंट बढ़ इसमें जाएगा। ऑन ऑफ वाला रीसेट वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अभी जैसे आपने प्रोडक्ट सेट कर लिया, रिजेक्शन हो गया, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी आई है वो 999/703 आई है। तो आप इस सेंसिटिविटी को उतना ही रखें कि आपका कोई भी टेस्ट सैंपल डालने पे वो 3 से 4 LED रेड आ जाए, बस मेरा सजेशन ये है। सेंसिटिविटी हमें थोड़ा, ये तो अपने आप आया ना, हमने सेट किया। यस सर, एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ,
ये आपका 999 है। 999 इज ए मैक्सिमम नंबर, Yeah. ठीक है। वो कुछ भी तो सेंस वो क्या करेगा कि आपका हो सकता है यहाँ पे कोई मशीन चल रहा है या उससे बहुत कोई ज़्यादा interference सेंसिटिव वगैरह, हो जाएगा। तो ओवर सेंस हो मेरा जाएगा। एक क्वेश्चन है, अभी हमने प्रोडक्ट को डाला, उसको लर्निंग कराई, अपने आप सेंसिटिविटी हो हमने जाएगा। नहीं चेंज की, Yes. अपने आप उसने सेट किया, Yes. तो हमें क्या करना है? मैं वही कह रहा हूँ सर कि अगर ऐसे उसने 999 लिया है अभी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं मिला उसको, इक्वल टू 0 फेज था वो, उसको कुछ ज़्यादा फेज नहीं मिला। 999/700 क्या दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है? 700 ये बता रहा हूँ सर, वो आपका ये कॉपी में यूज़ कर सकता हूँ। हाँ कर करो। पहले जो टेक्नोलॉजी सर V3, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा बेसिक से। आपका कोई भी जो मेटल डिटेक्टर है